पूरी कहानी बुनी जा रही है, और आपने भी सत्य हिंदी के लिए लिखा है, उसमें आखिरी लाइन में अपनी आशंका जताई है। क्या ये आशंका निर्मूल है कि जिस तरीके से एमसीडी को एक किया जा रहा है? देखिए, दिलबर जी। एमसीडी को एक करना तो बहुत पहले से चर्चा ये हो रही थी कि एमसीडी को एक किया जाए। सत्य हिंदी में मैंने पिछले अक्टूबर में भी एक लेख लिखा था कि क्या बीजेपी अब तीनों नगर निगमों को एक करके चुनाव लड़ेगी। तो ये पिछले 6 महीने से सोच चल रही थी। लेकिन ये भी सच है कि पंजाब के रिजल्ट आने के बाद ये पंजाब के रिजल्ट आने से पहले ही बल्कि बीजेपी को ये आभास हो गया था कि वहां पर केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। तो इसीलिए 10 मार्च को काउंटिंग थी और 9 मार्च को ये फैसला कर लिया गया कि दिल्ली में नगर निगमों को एक कर दिया जाए। मेरी दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी रिजल्ट आने से करीब 10 दिन पहले, 1 मार्च के आसपास। तो मैंने उनको कहा कि पंजाब में केजरीवाल जीत रहे हैं, तो आपका ये तो सीधा असर पड़ेगा दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर। ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि पिछली बार 2017 में इसी तरह जब इलेक्शन हुए थे और पंजाब में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार गई थी, तो दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की हार हो गई थी, तो सीधा असर पड़ने वाला था। तो बीजेपी के उस सीनियर नेता ने मुझे कहा कि हमारा प्लान बी तैयार है। मैंने कहा वो क्या? कि अगर हम देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत रही है तो फिर नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ा उन्होंने साफ साफ कहा था। तो वो प्लान बी जैसे ही इनको 7 तारीख को जैसे ही एग्जिट पोल आए, पता चला कि आम आदमी पार्टी वहां जीत रही है, तो उसके बाद प्लान बी लागू कर दिया गया। और 10 तारीख को इसलिए नहीं किया गया कि काउंटिंग आने के बाद किया जाता तो सीधा आरोप लगता कि जी पंजाब में जीत गई इसलिए कर दिया। तो 9 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5:30 बजे तक शुरू नहीं हुई। फिर 5:30 बजे आकर उन्होंने ये कहा जी कि चूंकि कम्युनिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसलिए अभी हम उसको इस घोषणा को टाल रहे हैं। तो तब ये तय हो गया था कि अब चुनाव दिल्ली में फिलहाल नगर निगम के चुनाव नहीं होने जा रहे। तो ये राजनीति तो बीजेपी की साफ साफ है कि नगर निगम के चुनाव टाले जाएं। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है हार के डर से या जैसे भी है, लेकिन ये सीधा सीधा बीजेपी का प्लान था कि अगर हम पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, हालांकि बीजेपी का पंजाब में कुछ नहीं था। पंजाब में उनको मालूम था कि 2 से 4 सीटें आने वाली हैं, तो वो पंजाब के बीजेपी के इलेक्शन रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां जीती तो सीधे सीधे दिल्ली में चुनाव टल जाएंगे, ये पहले से तय। बट दिलबर जी, जो जो आशंका इस वक्त जताई जा रही, कि ऐसा तो नहीं है कि जो बार बार कहा जा रहा कि भाई दुनिया की किसी भी स्टेट जो सेंट्रल कैपिटल में आप जाइए, वहां की राजधानी में जाइए, तो वहां मेयर सिस्टम है, वहां म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम है, वहां पे जो है वो सरकारें नहीं है, क्योंकि पैनल गवर्नमेंट होती दिक्कत होती है। और ये बात बीजेपी आज से कई साल पहले के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये तर्क दिया जा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये संविधान बना था तब भी ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि दिल्ली में जो है वो लोकल सेटअप होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये उनका तभी, ये मेरी इस बारे में काफ़ी बात हुई, जो SK शर्मा है, काफ़ी संविधान के ज्ञाता हैं, दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि ये बात उस समय भी उठी थी। तो उस समय 3 बड़े देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तीनों चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्रीज हैं, तो वहाँ ये बात देखी गई कि वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल की कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ लोकल सेटअप ही है। तो इस बात की हिमायत की गई कि लोकल सेटअप ही होना चाहिए। इसीलिए आप जब 1957 में दिल्ली नगर निगम का एक्ट बना, तो उस समय जो पहले, उससे पहले विधानसभा थी, चौधरी बरन प्रकाश उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस तो विधानसभा को भंग कर दिया गया और सिर्फ दिल्ली को नगर निगम दिया गया। दिल्ली नगर निगम के अंडर क्या क्या डिपार्टमेंट थे ये भी आप जानकर हैरान होंगे। तब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली नगर निगम ट्रांसपोर्ट भी हैंडल करती थी, बिजली भी हैंडल करती थी, पानी भी हैंडल करती थी, मिल्क सप्लाई भी करती थी, एजुकेशन भी, सब कुछ दिल्ली नगर निगम के अंडर था। और 57 से लेकर 66 तक, यानी कि करीब 10 साल
दिल्ली में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ एमसीडी ही चलाया करती थी। तो एमसीडी को रखा जाए और स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले ना हुई हो। पहले दिल्ली ये 10 साल देख चुकी है। तो इसलिए अगर बीजेपी के दिमाग में ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की दिल्ली को ज़रूरत ही नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, जैसा कि पहले भी जितने अधिकार थे वो ले लिए गए हैं, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास करके ले लिए गए हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट की हालत तो पहले भी काफ़ी कमज़ोर कर दी गई है। तो ऐसे में एमसीडी को मजबूत करके और सिर्फ एमसीडी को ही रख दिया जाए तो एक सोच ये हो सकती है। बिल्कुल। मनोज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, जो जो आशंका जताई जा रही है इस वक्त, और वो पावर कॉरिडोर में इस बात को गंभीर चिंता है, आम आदमी पार्टी में भी इस बात को लेकर गंभीर चिंता है कि ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के पॉलिटिक्स का क्या होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे भिन्न हूँ। असल में हम लोग इस बात पर लिखते रहे और आज भी मैं इस बात पर हूँ कि दिल्ली का क्या सेटअप हो, इस पर एक अच्छी चर्चा जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह से एक बृहद चर्चा की जरूरत है। क्योंकि जब नगर निगम बना 57 में और फिर पहले 52 में विधानसभा बनी इसी ग्रेड की, और उसको कह दिया गया कि न ये फिजिबल है न पब्लिक को, और फिर 57 में, 66 में महानगर परिषद और 93 में विधानसभा बनी। विधानसभा बनाने का आंदोलन सबसे ज्यादा दिल्ली में प्रभावी ढंग से जनसंघ और भाजपा जो आज की है उसी के लोगों ने चलाई थी, क्योंकि तब ये स्थिति थी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी और दिल्ली में प्राय भाजपा की सरकार थी महानगर परिषद में। तो ये कन्फ्लिक्ट, आपस की लड़ाई उसके चलते ज्यादा होती थी। जब सिचुएशन यहाँ तब बदली जब केंद्र में अटल जी की सरकार बनी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, तब इन लोगों को लगा कि पावर का संतुलन भी बिगड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद, आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्थिति और बदल गई, क्योंकि जितनी मेजोरिटी से वो लगातार 2 चुनाव जीते, उसके बाद ये आशंका जो आज जताई जा रही है इसमें दम लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई कंट्रडिक्शन केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार का है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला जो लंबित है कि अफसरशाही पर किसका नियंत्रण हो, जब तक वो फैसला आता नहीं है तब तक थोड़ी सी लेकिन परंतु है। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर वो फैसला, जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो 66 में से 63 विषय जो जिसको हम गैर आरक्षित विषय कहते हैं, वो दिल्ली सरकार के पास उसी तरह से है जैसे बाकी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में है, और उस पर फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर उसी तरह का कहीं अफसरशाही पर भी फैसला आ जाए तो स्थिति हो जाएगी कि भाजपा जो आज सोच रही है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव की तैयारी काफी पहले से कर ली जी। उनको ये लगने लगा कि अगर हम नगर निगम भी जीत लेंगे तो हम संपूर्णता से दिल्ली को अपने पास कर लेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल आज चुनौती दे रहे हैं उसके पीछे वो तैयारी है। इसके ठीक विपरीत भाजपा ने जो 9 तारीख को किया केंद्र सरकार ने, वो उस पर सवाल उठना लाजिम लग रहा है, क्योंकि अगर ये करने के लिए कोई, जैसे 2011 में जब नगर निगम को 3 हिस्से में बांटा गया तो तब भी शीला दीक्षित की मंशा साफ दिख रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि दिल्ली सरकार के समानांतर नगर निगम चल रही है, 87% दिल्ली पर नगर निगम की पैरेलल गवर्नमेंट है। और आज भी सारे अधिकार, जैसे अभी दिलवर जी बता रहे थे कि बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब वापस लेने के बाद भी आज भी कॉरपोरेशन के पास हाउस टैक्स और पैसे आमदनी की जरिया है। ये अलग बात है, भ्रष्टाचार या किन्हीं कारणों से केवल साउथ एमसीडी ही फायदे में है, नॉर्थ एमसीडी के जैसे तैसे अपना खर्चा चला रही है, और पूर्वी जो है वो कंगाली के हाल पे अपने सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति बदलने के लिए मुझे लग रहा था कि पहले से ही इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि या तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ताकतवर बनाया जाए या उनको नया स्वरूप तीनों को मर्ज कर दिया जाए। जी, तो ये कंफ्यूजन बीजेपी की तरफ से दिया जाता है कि दरअसल जो है वो
तीनों अलग अलग एमसीडी होने की वजह से एमसीडी की हालत इतनी खराब है, लिहाजा एक कर दिया जाए। लेकिन अगर तीनों एक साथ हो जाते हैं, अगर एक भी हो जाए और असेंबली फिर भी बनी रहे, उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री की पावर और सरकार की जो राज्य सरकार की ताकत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक पैरेलल पावर सेंटर हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।